सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए और कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट होगी इंडिविजुअली। ठीक है, तो सबसे पहले जनरली मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट दो टाइप से बटे होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक स्टूडेंट होता है जो ऑनलाइन पढ़ता है, एक स्टूडेंट होता है जो ऑफलाइन पढ़ता है। ये डिसाइड आपको करना होगा कि आप ऑफलाइन के ऑनलाइन के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए। क्या देखो, अगर आप ऑनलाइन है तो आप जनरली मैं मान के चलता हूँ कि आप तो पीडब्ल्यू से पढ़ रहे होंगे या फिर आप अनअकैडमी से पढ़ रहे होंगे। दो इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन में आप अच्छा कर रहे होंगे या फिर वहां से पढ़ रहे होंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट तो देते ही है, लेकिन आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहिए और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना जो एग्जाम है ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन में एक अलग ही फील आता है। ऑनलाइन में इतना प्रेशर नहीं होता है, ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, चीजों को एकदम मेंटेन करने का जो हैंडलिंग का प्रेशर होता है वो भी आ जाता है, एक टाइम की बाउंडेशन हर चीज हो जाती है जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होती है ना। बाकी लोगों के सामने बैठते एकदम इन्वायरमेंट मिलता है आपको एग्जाम हॉल में जाने का। तो आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप कौन सी ज्वाइन करेंगे? तो यार इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आपके नियर में कौन सा सेंटर है, चाहे आपका एलन का सेंटर हो, चाहे आकाश का सेंटर हो, चाहे मोशन का सेंटर हो। इन तीनों कोचिंग में से आप कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं आपकी तरफ से आपको एडवाइस दूं तो आप हो सके जहां तक या तो एलन की ज्वाइन करें या फिर आकाश की ज्वाइन करें। बाकी आप मोशन की भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मेरे बेस पे बोल रहा हूं कि आप एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपके लिए वाला ऑप्शन हो सकता है। फिर भी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यार एक टेस्ट सीरीज होती है जो डीएलपी के नाम से जानी जाती है, जो पूरे साल में वहां पे टेस्ट होते हैं। तो डीएलपी में क्या होता है ना, हर 8 दिन में टेस्ट होता है ना। तो आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये वाली आ सकती है कि आपका जो क्लास में सिलेबस चल रहा है और आपके जो टेस्ट में सिलेबस आ रहा है वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार यहाँ तो अलग सिलेबस आ रहा है, मेरी क्लास में अलग सिलेबस चल रहा है, तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स वहां पे डिक्रीज हो जाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वाली आती है। तो इस वाली प्रॉब्लम से आपको पहले से प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, आप टेस्ट दे रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं इसका मतलब मैं कमजोर हूं या मेरे को नहीं आता है। तो आपको इस मेंटालिटी से गुजरना होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए तैयार हो जाना। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। अगर मान लो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, एलन में पढ़ रहे हैं, आकाश में पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी पढ़ रहे हैं, मोशन में पढ़ रहे हैं, बाकी अदर इंस्टीट्यूट में आप अगर पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं, बंसल में पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मैं एडवाइस करूंगा यार कि आपको अभी कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पे जो आपके टेस्ट हो रहे हैं वही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो भैया टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस बढ़ानी है तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि जब लास्ट का टाइम आता है, मार्च का या फरवरी का जो टाइम होता है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और वहां पे आपके जो फुल सिलेबस के टेस्ट स्टार्ट होते हैं। ये वाले जो टेस्ट होते हैं माइनर वाले, केवल आपको अपने सिलेबस को चेक करने का, अपने जो चैप्टर्स होते हैं उनको चेक करने का टेस्ट होता है। जो आपका रियल टेस्ट होता है वो होता है आपका फुल सिलेबस का टेस्ट। तो जो मार्च अप्रैल में आपके टेस्ट चलते हैं तो आपको उन्हीं पे ध्यान देना है। तो मैं एडवाइस कर रहा हूं आप लोगों को, दोनों की बात कर रहा हूं, ए और बी कैटेगरी वालों को। तो आप सबसे पहले प्रिपेयर करना कि यार लास्ट में जाके जो फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज होती है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। चाहे आप एलन की करो चाहे आकाश की करो, दो ही जगह मैं बता रहा हूं आपको, या तो एलन करो या आकाश करो, ये वाली लास्ट के टाइम कर लेना। लेकिन ऑनलाइन वालों को तो अभी से भी कर लो, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। अगर नहीं भी करते हैं तो आपका सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि अगर टेलीग्राम से कहीं से भी आपको पेपर से मिल जाए, एलन आकाश कहीं के भी, तो उन पेपर को निकाल के आप घर बैठ के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको खुद को मेंटेन करना होगा, क्योंकि एग्जाम आपका है, मार्क्स आपके और सिलेक्शन आपको लेना है, किसी और को बिल्कुल नहीं लेना। तो इस चीज का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा कि आप खुद को ऑनेस्टी के साथ में काम करें, अपने आप को ऑनेस्ट रखें। तो दो ही ऑप्शन है, या तो टेस्ट सीरीज आप अभी से ज्वाइन कर लो ऑनलाइन वाले, या फिर घर बैठ के करो, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस जरूर करो। और ऑफलाइन वालों के लिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना आपको इस चीज के पीछे भाई, ये कई सुनी बातें बिल्कुल नहीं है। ये चीजें बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट मैंने एक्सपीरियंस किया है और एज ए टीचर भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि कौन सा पार्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है और कौन सी चीजें आपको बेनिफिट देगी। तो इन सब चीजों के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। तो इन चीजों को ध्यान से सुनना और समझना है चीजों के पीछे मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो मुझसे आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे मेरे से मैसेज कर लेना, वहां पे पूछ लेना, या फिर कमेंट मुझे कर देना, कमेंट में पूछ लेना कि ये वाली प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं इसका क्या सोल्यूशन निकालूं। तो हैंड टू हैंड या कुछ टाइम के बाद मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को सेंड करें, और आपको भी अच्छी लगी, बेहतरीन लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करा करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।